हमें वोट दो, हम पुल बनवाएंगे। आता था एक पत्थर रख के चला जाता था अपना नाम गुदवा के, जनता कहती थी हाँ पुल बनने जा रहा है, नेताजी बोले हैं। फिर एक खंबा खड़ा होता था, 2 खंबा खड़ा होता था, 5 साल गुजर गए। फिर बोले अरे वो इस कारणों से जो है वो नहीं बना, इस बार दोबारा मैं सौगंध लेता हूं, नेता का वजह से रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मैं आप भाइयों बहनों से क्षमा चाहता हूं, केंद्र ने मेरे हाथ बांध दिए थे, इस बार 5 साल और दीजिए। दिल्ली में भी देखा हमने यमुना के नाम पे, वो तो वायरल हो रहा है तो सोशल मीडिया पे, कि मैं आऊंगा 5 साल में यमुना को ऐसा कर दूंगा कि आचमन करके पानी पी लो। गलती पी मत लेना नेता की बात पे, वो ससुरा जो है बिस्लेरी का पानी पी रहा है, तुम जो है निपट लोगे, एक झटके भी इधर पिया उधर गए, खत्म है मामला। ठीक है, तो इनके चक्कर में फंसना नहीं ज्यादा। तो अभी क्या है, ये जो कल्चर था हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, बहुत वर्स्ट केस कल्चर था, पूरी दुनिया इसको जानती थी कि भारत बुला रहा, आ जाओ आ जाओ, जैसे नहीं चिड़िया को दाना चुग लेते, पीछे जाल रख के कितना आ रहा है साहब, अधिकारी भी इसमें है, ये तुम लोग भी जो बनोगे यही काम करना है तुम लोगों को, सुधरो थोड़े ना। असली असली दिमाग उन्हीं सबका है भाई बर्बाद करने में। तो नेताजी कह रहे अरे यार इलेक्शन लड़ना तो 50,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, अपने खजाने में नहीं है कुछ। सर वो तो आप पहले खा पी चुके। बोले तुम्हें काहे हम सचिव वचिव बनाए हैं यार, ठीक है, हमें पता है तुम्हारे कितने केस चल रहे, तुमने कितना इधर उधर किया है, तो कुछ बचाओ यार, अब इलेक्शन तो लड़ना है, क्या करना है, विधायक भी इधर उधर लेने हैं, सब हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, सब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। बोले चाहे विधायक सुबह कहे कि मेरी आइडियोलॉजी बदल गई, मुझे राष्ट्र प्रेम आ गया, लेकिन असली प्रेम तो उसका कुछ और है, वो बना इसलिए नेता है। तो सर क्या करें क्या करें, बोले अपने देश के पैसे नहीं, बोले कोई स्कीम में पैसा बचा, सर पहले खा चुके हैं, देखो यार कोई गरीब वरीब की स्कीम, बोले सब खा चुके हैं सर, कुछ नहीं बचा उसमें। ठीक है, अस्पताल का सामान भी बेच दिया, चीनी मिले भी बेच दी। फिर बोले अब क्या करें यार, कुछ बताओ यार। सर एक आइडिया है भाई, वो सब इसी काम के होते ही मास्टर, तुम लोग जाके इसी परीक्षा तुम लोग दे रहे हो, ठीक है। अब गए, बोले सर एफडीआई की कोई पॉलिसी निकालते हैं। सही बताओ, बोले हाँ सर। बोले लेकिन वो पैसा लगाएगा क्यों। बोले सर बढ़िया स्टॉल लगवाते हैं, एक बढ़िया शाइनिंग वाइनिंग कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, ग्रोइंग शाइनिंग एक्सप्लोडिंग इस तरह के नाम कुछ बढ़िया से रखते हैं, समिट बुलाते हैं सर, समिट में वही अच्छा बोले चाय पानी का खर्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सरकारी बजट में। और सर 10-20 बकरों में एक हाथ तो फंस ही जाएगा सर, 30-40 करोड़ रखवा के उसको बता देंगे कि ये वाली सड़क तुम बनाओगे, ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर हवाई जहाज, सर प्लान पेपर पे हम बना देते हैं, वो तो हम सालों से, हम जब से हम लोग सेलेक्ट हुए तब से हम यही काम कर रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, ठीक है, यूपी बिहार में तो कम से कम हो ही रहा है। ये जो पुल उल जो गायब हो जा रहे हैं, और तुम्हें पता है कल वहां विधानसभा में एक क्वेश्चन उठा था, एक पुल था वो बेचारा 1700 करोड़ रुपए पास हुआ था कई साल पहले, अब उसके लिए 2 बार बजट पास हो चुका है, बजट आ भी चुका है, बजट खा भी गए हैं, अब उसके लिए दोबारा 2700 करोड़ मांगा जा रहा है। ठीक है, पता नहीं वो कौन सा पुल है, हो सकता है वो सीधे स्वर्ग लेके जाता, और लेके जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, पुल वो ऐसा ही बना रहे कि आप एक जगह दूसरी जगह नहीं, नदी पार नहीं जा सकते, आप उस पुल पे चलोगे सीधे, आपको वहां भी टिकट है, बैकुंठ धाम, ठीक है, ब्रह्मलोक, ये उनका कैटेगरी वाइज है कि आप कहां तक जा सकते हैं। खैर कुल मिलाकर तो ये हुआ कि भाई ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, तो बड़ा लकझक सबमिट होता है, 5 स्टार होटल्स में उनका आव भगत होता है, प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं, एक आध टुकड़ा उकड़ा दिखा दिया जाता है 1-8 किलोमीटर का बना के कि यही वो एक्सप्रेस वे है जिसमें आपको पैसा लगाना है, और इसके आपका ऑन पेपर इतना 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 जो आपको रिकवरी होगी, टोल आएगा, पूरा मैथमेटिक कैलकुलेशन ग्राफ दिखाते हुए सब कुछ, ठीक है, माहौल बन गया। और तुम्हें मजाक लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली में ऐसा है, और कई स्टेट ने ये किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ज्यादा नहीं, ये डीएनडी का केस पढ़ लेना, डीएनडी केस पढ़ लेना, जेपी का केस पढ़ लेना, इन लोगों ने पैसा लगाया, बाद में क्या हुआ, जन आंदोलन क्रिएट हुआ, एक नेता ने आया बिल पास किया कि टोल आप कलेक्ट नहीं कर सकते। अभी पंजाब ने 20 सड़कों पर टोल क्या किया, कैंसिल किया कि नहीं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो भाई साहब जो कैंसिल किया, उस कंपनी जो पैसा डाला था उसके वापस किया कि नहीं किया, बोले इसकी कोई गारंटी नहीं है, फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करे। तो क्या होता है, आता तो नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसमें चक्कर में वो आदमी 20-50 करोड़, भाई हर कोई चाहता है ग्रोथ हो, सरकार के साथ काम करने का मौका मिले, लाभ होगा, फलाना होगा, सरकार जमीनें दे रही है, तो शुरुआत में 1-8 किलोमीटर जमीन, बाद में क्या हो, जमीन अधिग्रहण फंस गया। भट्टा पारसौल का केस पढ़ लो, सब कुछ तुम्हारे आसपास है, बाद में जमीन ही नहीं मिलती है, प्रोजेक्ट लटक जाता है। अब मान लो तुमने कर्ज लेकर प्रोजेक्ट डाला है, तुम्हारा तो ईएमआई बढ़ता जा रहा है ना, सरकार का क्या जा रहा है, सरकार का किसान मान ही नहीं रहे, तो तुम ससुर पहले क्या कर रहे थे, तुमने हमें भिड़ा के, अब हम तो जाएंगे नहीं किसानों से जमीन अधिग्रहण करने।
अब डीएम से लेकर मुख्य सचिव सब इसमें शामिल, बढ़िया से अपने काम में लगे होते हैं। अब उस आदमी ने 20,000, अच्छा हमारे एफडीआई में खास बात है, ये नॉन रिफंडेबल पॉलिसी है, ठीक है, मतलब इसमें आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, आप पैसा नहीं, बहुत मुश्किल काम है, एक बार पैसा फंसा तो फंसा, इसीलिए भारत में पैसा नहीं आता है। अब ये सब भी क्या होता है, इनको इलेक्शन लड़ना होता है। अब तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन ये केस स्टडी है, 40-50 हजार करोड़ रुपए अंदर आया, बोला हो गया, हो गया, हाँ हो गया सर, बंद कर सकते, चल इलेक्शन लड़ते हैं। अब फिर उसको बोल दिया कि अभी साहब इलेक्शन में व्यस्त हैं, इलेक्शन खत्म होते ही आपके लिए सारी जमीनें यूं बिछा देंगे, हो गया काम। फिर अब घूमते रहिए, चक्कर काटते रहिए ऑफिस से ऑफिस, फिर इसी में कुछ लोग आ जाएंगे। देखिए हमारा मुख्यमंत्री के साथ है, आपकी फाइल तेजी से आगे, हमारे अच्छा फाइल जो है न्यूटन लॉ के अगेंस्ट चलती है। न्यूटन कहते हैं जिससे वजन कम है वो आगे बढ़ सकती है, फ्लोट कर सकती है। ये कहते हैं कि जब तक फाइल में वजन नहीं होगा तब तक ये नहीं चलेगी, उल्टा इनका कॉन्सेप्ट चलता है। ये न्यूटन को बहुत चैलेंज करते हैं। तो खैर आप वजन बढ़ाते हैं फाइलों पे, जितना फाइल पे वजन बढ़ता है या फाइल में वजन बढ़ता है, वो भी हरे रंग का बढ़ता है, उतना ही ज्यादा फाइल आगे की तरफ बढ़ती है। तो आप अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो जब आप अपना काम कभी गलती से मान लीजिए शुरू करने का आपको मौका मिल गया, तो आपको ये थोड़ा ना होता है इनोवेशन करना है या वहां पैसा वापस निकालना है, भाई जो मिले वो बेचो। तो फिर आप क्या करते हैं, आप सरकार से कहते हैं आंख बंद रखिएगा, वो बगल में आदिवासियों की जमीन जंगल वो हम कब जाएंगे, ऑन पेपर हमने 100 एकड़ लिया है, 200 एकड़ हम अंदर करें, भाई साहब जो आपको दिया है ना मुंह खोल दूंगा, वो वापस ले रहा। बोले ठीक है जा यार जो करो, भारत के लोग वैसे कौन सा मुंह आवाज निकाल पाएंगे, वो आदिवासी बेचारे, उनका काम ही है, इस देश में पैदा हुए हैं तो उनका काम क्या है, इस देश के लिए बलिदान करना, ठीक है, संसार उनसे हमेशा बलिदान मांगता है, तो भैया वो बलिदान करने के लिए पैदा हुए हम लोग। कोई नियम कानून बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, सेस, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। वो तो एक केस हो गया कि वहां पर जो है एक आदमी ने पकड़ लिया कि सर्विस चार्ज हमारे ऊपर लगा रहे हो, 18% जीएसटी लगा रहे हो रेस्टोरेंट में, तब तो आज ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया, रेस्टोरेंट में चल रहा है। नहीं तो देश रोज चुका रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या चुका रहे हो, सब कुछ बल्ले बल्ले चल रही है।